Hello everyone, very good evening. Myself Ankit Raj, थर्ड प्रूफ स्टूडेंट ऑफ रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज हम लोग जो सेकंड टॉपिक देखने वाले हैं काय चिकित्सा में वो है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एंड फाउंडेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिस। जो है वो क्या होता है, डॉक्टर और पेशेंट का क्या रिलेशनशिप है, ये जो हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग की कंटेंट देखते हैं, क्या क्या हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, है ना। उसके बाद क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, की प्रिंसिपल ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, टाइप, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या हो सकता है, बिल्डिंग ट्रस्ट कैसे बना सकते हैं, इथिकल प्रिंसिपल इन द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, शेयर्ड डिसीजन मेकिंग क्या कर सकते हैं, प्रोविजनल ऑनेस्टी होनी चाहिए, प्रोविजनल बाउंड्रीज, बैरियर टू इफेक्टिव डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। टेक्नोलॉजी का क्या रोल है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। डेफिनेशन की बात करते हैं कि डॉक्टर एंड पेशेंट रिलेशनशिप इज इन इमोशनल एंड इंटरपर्सनल एंड प्रोफेशनल बॉन्ड बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड देयर पेशेंट। कहता है कि कोई भी डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप एक इमोशनल रिलेशनशिप है। इंटरपर्सनल मतलब कि इंटर यानी कि दो लोगों के बीच का पर्सनल का मैटर, जैसे कोई भी आपको डिजीज है तो आप डॉक्टर को बता रहे हैं, तो डॉक्टर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी डिजीज और किसी को ना बताए, या जो आप उसको बता रहे हैं वो और किसी से शेयर ना करें। प्रोफेशनली बॉन्ड, प्रोफेशनल कहते हैं प्रोफेशनल है हम, बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड पेशेंट, मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट। ठीक है, ए बॉन्ड बिल्ड ऑन ट्रस्ट, कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट। एक ऐसा बॉन्ड जो ट्रस्ट से बनाया गया है, कम्युनिकेशन बात करके बनाई गई है, और रिस्पेक्ट यानी कि आदर सम्मान के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाया गया है जिसको हम लोग डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप कहते हैं। पर्पस क्या है इस प्रेजेंटेशन का, अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक्स, इथिकल कंसिडरेशन एंड चैलेंजिंग इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग अ स्ट्रॉन्ग डॉक्टर रिलेशनशिप। इसका पर्पस यही है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच का जो बॉन्ड है वो इतना अच्छा होना चाहिए, है ना। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्राइटेरिया क्रिटिकल फॉर एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। मतलब कि इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर रिस्पेक्ट होगा, अच्छा कम्युनिकेशन होगा, तो डायग्नोसिस अच्छी बनेगी, ट्रीटमेंट अच्छा प्रोवाइड किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा। इन्हेंस पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड कंप्लेंट्स विद द ट्रीटमेंट। पेशेंट को ऐसे लगेगा संतुष्टि कि हाँ डॉक्टर साहब ने बढ़िया से देखा, बढ़िया से समझा, बढ़िया से सुना उन्होंने, फिर दवाई, जैसे कहते हैं ना कि किसी में बिलीव हो तो उसका जल्दी काम करता है दवाइयाँ, है ना। मान लो कोई डॉक्टर साहब दिखाने गए, आपको विश्वास ही नहीं, अरे यार ठीक नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो नहीं ठीक होता जल्दी। फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट, इम्पैथी एंड क्वालिटी केयर। इम्पैथी हो उसके मामले में मतलब उससे जो है वो क्या हो, इम्पैथी हो, है ना। रिड्यूस मेडिकल एरर कम हो, जिसको मेडिकल नेग्लिजेंस बोलते हैं। एंड इनहेंस पेशेंट इंकरेजमेंट, पेशेंट को डॉक्टर कहते हैं कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, आप विश्वास रखिए आप ठीक हो जाएंगे, ऐसा। ठीक है, की प्रिंसिपल ऑफ द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। क्या की प्रिंसिपल है, पहला पॉइंट ट्रस्ट। ट्रस्ट यानी कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो ट्रस्ट है वो एक हेल्दी होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, बात करने की तरीका क्लियर होनी चाहिए। एम्पैथिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट के बीच में, है ना। रिस्पेक्ट, आदर तो बहुत अच्छी चीज़ है, आदर करना चाहिए, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, है ना। एम्पैथी होनी चाहिए, उसके बाद में सद्भावनाएँ होनी चाहिए। कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पेशेंट जो है वो डॉक्टर को बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर बता सकता है कि हाँ हम जो चीज़ें बता रहे हैं डॉक्टर साहब को ये मेरा पर्सनल होगा, डॉक्टर साहब किसी से शेयर नहीं करेंगे। शेयर डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्व पेशेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, रिस्पेक्टिंग द ऑटोनॉमी प्रोवाइड एक्सपर्ट। डिसीजन जो होगा वो डॉक्टर और पेशेंट का दोनों को मिलाकर होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, आप पेशेंट गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपको हमको जो है इसमें सर्जरी करनी पड़ेगी, तो पेशेंट तैयार होगा तब ना सर्जरी डॉक्टर करेगा, अपने मने थोड़ी कर देगा, है ना। तो शेयरिंग डिसीजन मेकिंग। प्रोफेशनल ऑनेस्टी होनी चाहिए, यानी कि बिग मतलब ट्रांसपेरेंट अबाउट डायग्नोसिस, जैसे कि कोई भी डायग्नोसिस आया, रिस्क ट्रीटमेंट, डॉक्टर पहले बता देता है पेशेंट को, है ना, कि हाँ हम आपको ऑपरेशन करेंगे बट इसमें रिस्क है। क्लियर, सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ कर दिया उसके पहले बताया नहीं कि नहीं नहीं ये हो सकता था, हमने आपको बताया नहीं था, ये नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनल बाउंड्रीज, यानी कि मेंटेन अप्रोप्रिएट बाउंड्रीज टू इंश्योर रिस्पेक्ट। एक बाउंड्रीज, एक कहते हैं कि लाइन ऑफ बॉर्डर क्रॉस नहीं करना चाहिए ना पेशेंट को ना डॉक्टर को। रिस्पेक्ट, इथिकल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, ठीक है।
देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बना है, ठीक है। टाइप ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप मॉडल। जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे पेटर्नलिस्टिक यानी डॉक्टर डिसाइड फॉर द पेशेंट, डॉक्टर डिसाइड करेगा। इंफॉर्मेटिव, डॉक्टर प्रोवाइड फैक्ट टू द पेशेंट, क्या है जानकारी एग्जैक्ट बताएगा। इंटरप्रिटेटिव, डॉक्टर हेल्प द पेशेंट फाइंड देयर प्रेफरेंस, क्या उसको करना चाहिए डॉक्टर बताएगा। एंड डेलिब्रेटिव यानी कि डॉक्टर टेल हिज टू प्रिफर टू, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, डॉक्टर साहब बताएंगे। टाइप ऑफ डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, अभी जो चीज़ें हम लोगों ने पीछे पढ़ी वही 4 चीज़ें हैं इसमें, है ना, कि पैटर्नलिस्टिक्स, फिर दूसरा इंफॉर्मेटिव, इंटरप्रेटिव और डिलिबरेटिव, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल क्या होना चाहिए, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग, अच्छा आप सुनना। एक कहा जाता है कि एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है ना। सो अटेंटिव थ्रू द बॉडी लैंग्वेज, नोडिंग, समराइजिंग द पेशेंट कंसर्न, आपको बहुत अच्छे से पेशेंट जो बोल रहा है वो आपको सुनना है ना डॉक्टर को। ओपन इंडेड क्वेश्चन, आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ कैन यू टेल मोर अबाउट द योर फीलिंग, और आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या होता है नहीं होता है, ये सब चीज़ें बिल्कुल क्लियर बोल सकते हैं आप डॉक्टर से, और डॉक्टर भी आपसे क्लियर ही पूछ सकता है ना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बी अवेयर योर बॉडी लैंग्वेज, जैसे क्या होता है कि डॉक्टर जो होते हैं वो जैसे ही आप ओपीडी में इंटर करते हो तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज से, गेट यानी कि चाल ढाल से आपको पता चल जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से, जैसा आप टोन है, जैसे बीमार हैं तो आप थोड़ा सा डल नियन बोले, डल साउंड होगी, है ना। इससे पता चलता है वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब आप नहीं भी बोल रहे हैं फिर भी देख के पता चलता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव रिस्पॉन्स, जैसे कि कोई भी चीज़ पेशेंट बोल रहा है तो कहाँ से स्टार्ट किया, कितना समझ पा रहा है, ये सब चीज़ें। एंड इम्पैक्ट क्या होता है, जैसे हम गए डॉक्टर साहब, हम भी बहुत बीमार है, डॉक्टर साहब ने मुझे थोड़ा सद्भावना दिया कि नहीं आप ठीक हो जाएंगे, आप ऐसा कीजिए, आप तो हमको थोड़ा सा अच्छा लगता है। रिड्यूस एंग्जाइटी कमती है। एंड इनकरेज एक्यूरेट डिस्क्लोजर, है ना। बिल्डिंग ट्रस्ट विद द पेशेंट, देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे कि पहला है ऑनेस्टी, प्रोवाइड ट्रूथफुल क्लियर एक्सप्लेनेशन अबाउट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड पोटेंशियल आउटकम, डॉक्टर को स्पष्ट बताना चाहिए पेशेंट को कि हाँ आपको ये जांच करवाएंगे, ये ट्रीटमेंट कराएंगे और इसका अल्टरनेट ऑप्शन ये है। रिएबिलिटी यानी कि बी कंसिस्ट इन योर एक्शन, जो आप बोल रहे हैं वही कीजिए, नहीं कि पहले कह दिए कुछ और फिर कर दिए कुछ और, ये नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंटली कीप ऑल द पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट, कोई भी इंफॉर्मेशन पेशेंट की प्राइवेट होनी चाहिए, किसी को आपको शेयर नहीं करना है, मतलब डॉक्टर को शेयर नहीं करना है बिना कंसर्न के, अनलेस कंसर्न इज गिवन फॉर डिस्क्लोजर, है ना, जब तक पेशेंट आपसे ना कहे तब तक। कल्चरल सेंसिटिविटी यानी कि रिस्पेक्ट होना चाहिए पेशेंट के लिए, स्पिरिचुअल पर्सनल वैल्यू का, है ना। रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनोमस मनी, ऑटोनोमी मतलब कि इनकरेज करना चाहिए पेशेंट को कि हाँ आप अपने डिसीजन में अच्छे हैं, उनको सपोर्ट देना चाहिए। इथिकल प्रिंसिपल इन द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, क्या क्या इथिकल प्रिंसिपल हैं, जैसे कि इन्फॉर्म्ड कंसर्न, सबसे पहले आपको कंसर्न लेनी है पेशेंट से कि हाँ ये हो सकता है, इसका बेनिफिट्स ये है, ये हो सकता है। ऑटोनॉमी यानी कि राइट ऑफ द पेशेंट टू गिव डिसीजन, हेल्दी डिसीजन। बेनिफिशियरी यानी कि एक्टिंग इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पेशेंट, पेशेंट को क्या ज़्यादा ज़रूरी है। नन मैलिफियंस यानी कि ड्यूटी टू डू नो हार्म, मतलब ऐसा कोई एक्शन डॉक्टर न ले जिससे पेशेंट को नुकसान पहुंचे, है ना। कॉन्फिडेंट यानी कि लीगल एंड इथिकल ऑब्जेक्शन होनी चाहिए पेशेंट की प्राइवेसी के लिए, ठीक है। और शेयर डिसीजन यानी कि डिसीजन जो भी होगा डॉक्टर और पेशेंट मिल के लेंगे, टू बेस्ट पॉसिबल हम लोग क्या कर सकते हैं ये मिल के डॉक्टर और पेशेंट लेंगे। शेयर डिसीजन मेकिंग, है ना, जैसे कि डेफिनेशन बताया गया, प्रोसेस वेयर बोथ द डॉक्टर एंड द पेशेंट वर्क टुगेदर टू मेक हेल्थ डिसीजन। क्या हुआ, मान लो किसी का कोई गया दिखाने तो डॉक्टर साहब ने कह दिया नहीं सर्जरी होगी, आप पेशेंट कराने में सर्जरी करा नहीं करेंगे, डॉक्टर कह रहा नहीं कराना ही पड़ेगा, तो दोनों मिला के डॉक्टर बताएगा, समझाएगा, पेशेंट भी कुछ सुनेगा, फिर डॉक्टर साहब कुछ बताएंगे, फिर डॉक्टर साहब कहेंगे ऐसा कराएंगे तो इतने दिन में ठीक हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो है शेयर डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत आते हैं, है ना। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एम्पावर पेशेंट, पेशेंट को प्रोत्साहन करना, रिस्पेक्ट देयर वैल्यूज़ की वैल्यू का बढ़ाना, एंड लीड टू बेटर ट्रीटमेंट, उसको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट और संतुष्टि प्रोवाइड करना, मतलब कि सेटिस्फैक्शन क्या आने, डॉक्टर साहब ने बढ़िया बताया।
स्टेप टू शेयर डिसीजन मेकिंग कैसे आप कर सकते हैं, जैसे कि डॉक्टर प्रोवाइड करता है रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रीटमेंट, क्या क्या आपको होना है, फिर डॉक्टर सुनता है पेशेंट को, फिर उनके कंसर्न को सुनता है, फिर दोनों पार्टी कोलैबोरेट करते हैं और जो बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान होता है वो चुनते हैं, है ना। इसका बेनिफिट्स ये है कि पेशेंट को भी संतुष्टि होती है कि नहीं डॉक्टर साहब ने अच्छे से बोला, और हेल्थ, सबसे बड़ा हेल्थ जो है वो अच्छा सुधार उसमें देखने को मिलता है, और पेशेंट और डॉक्टर में ट्रीटमेंट पे डिसीजन में भी हेल्पफुल होता है ये। अब प्रोफेशनल ऑनेस्टी इन द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, देखिए गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट तो अच्छी चीज़ है, ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ है ना, ईमानदारी, बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड ट्रूथफुल, कोई चीज़ छुपानी नहीं है आपको डॉक्टर से, ना पेशेंट को डॉक्टर को और ना डॉक्टर को पेशेंट को। ऐसा नहीं डॉक्टर के पास गए, हमको बहुत बड़ी बीमारी है, डॉक्टर कह दिया नहीं नहीं आप तो नॉर्मल है, ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट पेशेंट को नहीं बताओ, पेशेंट के साथ जो भी क्लाइंट है उनको बताओ भाई, है ना। इवन व्हेन द इंफॉर्मेटिव इज डिफ़िकल्ट एंड अनकम्फर्टेबल, भले ही वो इंफॉर्मेशन पेशेंट के लिए कितना भी मतलब बुरा हो, लेकिन आप बताओगे तो पेशेंट को नहीं आपको ये कराना पड़ेगा, है ना। एक्चुअली आप लोग देखे होंगे जब भी कोई बड़ा इशू हो जाता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, ठीक है आइए बाहर बात करते हैं, पेशेंट के सामने नहीं बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि पेशेंट घबरा ना जाए, है ना। तो उनके जो भी कलीग आए होते हैं, पेरेंट्स आए होते हैं, पापा मम्मी जो भी XYZ आए होते हैं, उनके साथ उनको डॉक्टर बताते हैं, ठीक है। क्यों ये होता है? क्योंकि बिल्ड ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बनाने के लिए होता है, सपोर्ट इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में होता है, इंश्योर पेशेंट एंड प्रिफर द पॉसिबल आउटकम, क्या क्या हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर क्या क्या है, ऐसा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो बीइंग अपफ्रंट about a diagnosis, especially it is terminal condition, explaining the potential risk treatment opportunity। चैलेंजेस क्या हो सकती है, कोई भी बैड न्यूज हो सकता है, या बैलेंसिंग ऑनेस्टी हेल्प द कंपेरिजन कर सकते हैं। प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्या क्या है, जैसे कि एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अप्रोप्रिएट लिमिट इन द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप टू इंश्योर द रिस्पेक्ट एंड प्रोफेशनलिज्म, यानी कहता है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जिससे न पेशेंट को नुकसान पहुंचे न डॉक्टर को, है ना। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये एक्सप्लॉयटेशन एंड इमोशनल डिपेंडेंसी को बैलेंस करता है, इंश्योर द क्लैरिटी इन द थेरेपेटिक रिलेशनशिप, बिल्कुल क्लियरिटी लाता है थेरेपेटिक रिलेशनशिप में, प्रोटेक्ट द डॉक्टर ऑब्जेक्टिव एंड इमोशनल वेलबींग। ऑब्जेक्टिव क्या है कि वेलबींग, अच्छे से डॉक्टर उनको समझाते हैं कि नहीं आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं, है ना। मेंटेनेंस ऑफ फिजिकल बाउंड्री, जैसे कि कोई अनअवॉइडिंग टच नहीं करना चाहिए, गलत तरीके से डॉक्टर को नहीं छूना चाहिए, और पेशेंट को भी नहीं, मतलब उस तरह की गलत इंटेंशन नहीं रखनी चाहिए, है ना। कीपिंग द रिलेशनशिप प्रोफेशनल एंड नॉट डेवलपिंग ए पर्सनल रिलेशनशिप आउटसाइड द क्लिनिक, कोई भी ऐसा पर्सनल रिलेशनशिप पेशेंट या डॉक्टर को एक दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए जो कि मतलब कि जो गलत हो, है ना। बैलेंसिंग एम्पैथी मेंटेन करते हुए, प्रोफेशनल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए, हर चीज़ को एक ऑनेस्टी और अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए। मैनेजिंग द पर्सनल इन्वॉल्वमेंट विदाउट कंप्राइजिंग द ऑब्जेक्टिव, ठीक। बैरियर टू इफेक्टिव डॉक्टर पेशेंट रिलेशन, क्या क्या बैरियर आती है, जैसे कि टाइम का कॉन्स्ट्रक्शन है, शॉर्ट अपॉइंटमेंट होता है, मे पेशेंट प्रिवेंट डॉक्टर फ्रॉम ए बिल्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द फुल एक्सटेंट ऑफ द पेशेंट कंसर्न नहीं हो पा रही हो। लैंग्वेज का बैरियर आती है, जैसे कई डॉक्टर ऐसे हैं जो साउथ से पढ़े हैं तो भाई उसको हिंदी आती नहीं है, अब पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब माथा पड़पड़ात है, दर्द चरचरात है, पेट दुखदुखात है, तो सुनाई कितने को पता नहीं चल पाता है ना। तो डॉक्टर कहते हैं व्हाट, तो उसमें एक बगल में ट्रांसलेटर रखनी पड़ती है, ठीक है। तो लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है, जिस लोकेलिटी में आप काम कर रहे हैं, जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं, लैंग्वेज बहुत बड़ा फैक्टर है ना, कि आपको उस लोकेलिटी की लैंग्वेज आनी चाहिए। अब गांव में आप चले गए, पेशेंट आया, तब पेशेंट थोड़ी बोलेगा कि हाँ मुझे एब्डोमिनल पेन है, अब उसको तो इतना ही नहीं पता चलता भाई कि वॉशरूम हुआ है कि नहीं, उसको स्पष्ट पूछना पड़ता है पैखाना हुआ है, पॉटी हुई है, उसको पॉटी भी नहीं पता चलता, पेट साफ हुआ है ये पूछना होता है ना। कल्चरल डिफरेंस की बात करें तो लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर प्रैक्टिस के कारण ऐसा होता है। फिर इमोशनल बर्न आउट भी होते हैं, जैसे कभी कभी डॉक्टर एक्सपीरियंस करते हैं कि उनको स्ट्रगल करनी पड़ रही है एम्पैथी के साथ, ठीक है, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। ओवरकमिंग बैरियर क्या क्या आ सकते हैं, टाइम ऑफ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, इंश्योर द एडिक्वेट कंसल्टेंट टाइम नहीं मिल पा रही हो, है ना। कल्चर कम्पिटेंट ट्रेनिंग, बी अवेयर ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ द पेशेंट एंड अंडरस्टैंडिंग द
कल्चर एंड डिफरेंसेस, सेल्फ केयर एंड सपोर्ट करनी होती है, सीक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, वेलबींग टू अवॉइड द बर्नआउट, मेंटेन द कंप्लीशन, ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। ठीक, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप में, जैसे कि टेलीमेडिसिन यानी कि ऑनलाइन कंसल्टेशन। कोविड-19 हम लोगों ने सब कोई ने देखा है और सब कोई उसको बहुत पास से जिया है। तो उसमें क्या हो रहा था, जितने भी डॉक्टर जो अपॉइंटमेंट दे रहे थे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हो रहा था। वर्चुअल कंसल्टेंट्स आर प्रोवाइडेड एंड कन्वीनिएंट बट रिक्वायर ए केयरफुल अटेंशन का। उसमें क्या होता है कि बहुत अच्छे से देखने पड़ते हैं पेशेंट को, क्योंकि ऑनलाइन होता है, पेशेंट अच्छे से बता नहीं पाता, हम अच्छे से उसका एग्जामिनेशन नहीं कर पाते हैं, ये सब चीज़ें है ना। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आपको रखने, डिजिटल रिकॉर्ड, आजकल डिजिटल सिस्टम आ गया, EHR सिस्टम है ना, जो आपको कंटिन्यूटी जैसे कि रिड्यूस फेस टू फेस कम्युनिकेशन को बैलेंस करता है। पेशेंट पोर्टल आ गया कि पेशेंट को आप एक हेल्दी इंफॉर्मेशन बताने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए डॉक्टर को प्रमोट करते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड रोल। इथिकल कंसिडरेशन इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी डज नॉट कंप्रोमाइज, इथिकल के साथ कोई कंप्रोमाइजन नहीं होना चाहिए, या क्वालिटी ऑफ केयर के साथ कि पेशेंट कहने की जल्दी जल्दी देख लिया, ऐसा नहीं है ना। समरी की बात करते हैं कि इस टोटल का PPT का डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप का समरी क्या है, तो समरी ये है कि डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप इज अ फंडामेंटल एंड इफेक्टिव हेल्थ केयर, एक इफेक्टिव हेल्थ केयर है जो कि लाभदायक दोनों को है। की प्रिंसिपल क्या है कि ट्रस्ट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, प्रोफेशनल ऑनेस्टी होनी चाहिए डॉक्टर और पेशेंट दोनों के बीच में, प्रोफेशनल बाउंड्रीज होनी चाहिए, एक बाउंड्री एक क्रॉस नहीं करना चाहिए, शेयर डिसीजन मेकिंग दोनों का होता है। आउटकमिंग बैरियर रिक्वायर्ड जैसे कि टाइम, कल्चर, अटेंशन, ये सब। इथिकल प्रैक्टिस इंश्योर द डिलीवरी ऑफ केयर डैट रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी ऑफ द पेशेंट को मेंटेन करते हुए, सब कुछ को देखते हुए डॉक्टर और पेशेंट को एक दूसरे को बॉन्ड अच्छी होनी चाहिए, प्रोफेशनल बॉन्ड होना चाहिए। कंटिन्यूअस लर्निंग, सीखने का मौका, ऐसा कहते हैं कि आप कितना भी एज हो, मैं तो यही कहता हूँ कि आप कितना भी एज कर लो, कभी ना कभी लोग को सीखने का मौका मिलता है, और आपको जिससे सीखने का मौका मिले, चाहे वो छोटा हो आपसे या बड़ा हो, आपको सीखना चाहिए। इस चीज़ को आपको मतलब एक्सेप्ट करनी चाहिए कि हाँ मुझे सीखने का मौका मिल रहा है ना। इम्प्रूविंग द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप। एक यहाँ पे दिया हुआ है कि पेशेंट मे फॉरगेट योर वर्ड्स बट नेवर हाउ यू मेड देम फील। कहता है कि पेशेंट मे फॉरगेट, भूल सकता है वो आपको वर्ड्स, क्या डॉक्टर साहब ने क्या बोला था, खाने को नहीं बोला था ये, लेकिन फॉरगेट योर वर्ड्स बट नेवर हाउ यू मेड देम फील। लेकिन कोई डॉक्टर के पास आप गए, मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए, ठीक है, दिखाने गए कोई भी चीज़ें, है ना, तो हाँ डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ है, ये सब पूछा, कैसे कब से हुआ है, एक ये हो गया कि नॉर्मल पूछा, ठीक है, दवाई लिख दिया, चले गए आप। दूसरे डॉक्टर के पास गए आप, बैठाया, पूछा, थोड़ा सा, कोई डॉक्टर लंबा पूछते हैं, OPD कोई डॉक्टर को देखे होंगे आप 15-15 मिनट 20-20 मिनट लेते हैं, पेशेंट को क्लियरली समझाते हैं, पूरे अच्छे तरीके से समझाते हैं, है ना। तो एक वो चीज़ जो होता है ना, जो पेशेंट को डॉक्टर समझा रहे होते हैं अपने लैंग्वेज में, है ना, वो याद रह जाता है पेशेंट को, और कहता है कि नहीं वो डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ें बताया गया है, ठीक है। तो ये स्लाइड जो है वो ख़त्म होती है। तो ये जो है वो काय चिकित्सा का था, डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप, है ना। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, PPT अच्छी लग रही हो, मतलब काय चिकित्सा फाइनल ईयर का है, BAMS 3rd फ्लोर का, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप और मॉडर्न का भी टॉपिक्स है, और कहीं भी चीज़ आपको देखने को मिल सकता है, फार्मेसी वाले भी पढ़ते हैं, BPT वाले भी पढ़ते हैं ना। तो आपको अगर अच्छा लगा तो आप हमारे YouTube चैनल यानी कि डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर को आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।